चाय, गर्मा गर्म चाय। अरे हाँ यार, कोई नया डीआईजी आया है, साला हर कोई उसी की माला जप रहा है कल से। चाय लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। जी मैम साहब, अभी देता हूँ। पर मैम साहब, सब बोलते बहुत प्रोफेशनल है वो, गलत बात तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती उससे। खैर मुझे क्या मतलब, मुझे तो अपनी ड्यूटी से मतलब है। चल मैं तेरे से बात करती हूँ थोड़ी देर। क्यों बे बुड्ढे, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं तुझसे कितनी देर से चाय मांग रही हूँ। मैम साहब, चाय तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपका 15 दिन के पहले पैसे बाकी हैं। आपने कल देने के लिए बोला था, लेकिन आप बिना दिए चली गई। अबे साले बुड्ढे, क्या पैसे लगा रखा है? तेरे पैसे लेके क्या भाग रही हूँ मैं? रोज आती हूँ मैं तेरे यहाँ चाय पीने। चल अब चाय दे जल्दी से। लेकिन सच में पैसों की बहुत तंगी चल रही है। देख, मेरा ना दिमाग मत खराब कर, ऐसा ना हो सारा पुलिस स्टेशन का गुस्सा तेरे ऊपर उतार दूं। समझा? अब चुपचाप चाय दे, क्यों पिटने के काम कर रहा है? लेकिन सच में पैसों की बहुत तंगी चल रही है। लगता है बुड्ढे तू ऐसे नहीं मानेगा। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। तुझे तो मैं साले बुड्ढे, कितनी देर से बोल रही हूँ मैं कि चुपचाप चाय दे दे, पर तुम साले गरीब लोग बिना पिटे मानते ही नहीं हो। और तुझे तो बुड्ढे मैं छोड़ूंगी नहीं, देखता जा अब तू। मैम साहब माफ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई मुझसे। अब मैं दोबारा कभी आपसे पैसों के लिए नहीं बोलूंगा। क्या कहा? माफ कर दूं? बुड्ढे, माफी मांगने का टाइम। चुपचाप अपनी दुकान का लाइसेंस दिखा जल्दी। लाइसेंस? कौन सा लाइसेंस? अच्छा, तो लाइसेंस नहीं है तेरे पास और दुकान खोल के बैठा है। बुड्ढे, तेरी दुकान तो अब जब्त हो जाएगी और तुझे अरेस्ट करूंगी वो अलग। नहीं मैम साहब, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कभी आपसे पैसों के लिए नहीं बोलूंगा। बस इस बार माफ कर दो मुझे। माफ करने बोला ना, माफी मांगने का टाइम तो अब गया। अब तो ये माफी तू जेल में बैठ के मांगी हो और लंबा अंदर करूंगी तुझे। चल। नहीं मैम साहब, माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। रुकिए मैडम, बस कीजिए मैडम। मैं कब से देखे जा रहा हूँ आपको खड़े होकर, आप इन बेचारे बदतमीजी किए जा रही हो। आपने इन पर हाथ तक उठा दिया। अबे ओए, तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? तुझे दिख नहीं रहा मैं पुलिस में हूँ? आप पुलिस में हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ऐसे किसी के साथ बदतमीजी करोगी। क्या है ये सब? क्यों किए जा रही हो आप इनके साथ इतनी बदतमीजी? चल अब जा यहाँ से, अपना काम कर, ज्यादा ज्ञान मत बांट। मैडम जी, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, बल्कि आपने जो इस बेचारे गरीब आदमी के उसकी मैंने वीडियो बना ली, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपके साथ क्या हो सकता है। अबे साले, अब तू मुझे सिखाएगा कानून? धारा 186 के तहत पुलिस के काम में बाधा डालने के आरोप में तुझे सीधा जेल में पहुंचा दूंगी। बांधा? मैडम जी, बांधा तो आप डाल रही हो उस बेचारे के काम में। वो आपसे अपनी चाय के पैसे मांग पैसे तो देने रही, बल्कि उसके साथ बदतमीजी कर रही हो, उस पर हाथ उठा रही हो। लगता है तू भी ऐसे नहीं मानेगा, तुझे भी जेल की हवा खिलानी पड़ेगी। बस कीजिए मैडम, मैं कब से खड़ा होकर देखे जा रहा हूँ, आप बोले जा रही हैं। मैंने सोचा एक नॉर्मल इंसान की तरह समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझ जाएंगी, लेकिन नहीं, शायद मैं गलत था। वो कहते हैं ना, उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अब मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। अबे है कौन तू जो इतना बोल रहा है? कहीं का मंत्री है क्या? नहीं, मैं इस एरिया का नया डीआईजी हूँ। जैन सर, एक हफ्ते पहले ही मेरी इस एरिया में पोस्टिंग हुई है, ज्वाइनिंग है। शायद आप इस बात से वाकिफ नहीं हैं। आपको पता है, मैं ज्वाइनिंग करने से पहले इस एरिया की तहकीकात कर रहा था। यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, यहाँ पर कितना क्राइम है, अफसर कैसे काम करते हैं। लेकिन मुझसे गलती हो गई। इस एरिया की तहकीकात करने से पहले मुझे अपने डिपार्टमेंट की तहकीकात करनी चाहिए थी, ताकि पता चले मेरे डिपार्टमेंट में मंडी कांस्टेबल काम करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए गरीब आदमी के साथ ऐसी बदतमीजी करते हुए। आपको पता है, पुलिस का काम गरीब लोगों की सेवा करना है, ना कि उनके साथ ऐसे बदतमीजी करना। समझिए आप शायद आम आदमी की ताकत को जानते नहीं हो। अगर ये लोग सड़कों पर उतर आए ना, तो आपकी वर्दी 2 मिनट में उतर जाएगी। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सर, मैंने जाने अनजाने में पता नहीं आपकी कितनी बेइज्जती कर दी, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। मैडम, आपने फोन पर भी मेरे बारे में काफी कुछ कहा, पर वो सब मैं चुपचाप सह गया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है। लेकिन आपने इस बेचारे गरीब आदमी के साथ जो कुछ किया है ना, वो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। अभी इनसे माफी मांगो और इनके पूरे पैसे वापस करो। चलो करो इनके पैसे वापस। जी सर, मैं अभी देती हूँ इनके पैसे। ये लो बाबा, और प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चुपचाप अपने घर जाओ और अपने बारे में सोचो, अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो, और जिस दिन तुम्हारे के गुनाह आ जाए ना, तो ड्यूटी दोबारा ज्वाइन कर लेना। जाओ यहाँ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आज बचा लिया, वरना आज तो ये मैडम मुझे जेल में डाल ही देती। अरे नहीं बाबा, ये आपको ऐसे जेल में नहीं डाल सकते थे, ये तो आपको बस डरा रही थी। और कोई भी पुलिस वाला आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता है। ये तो आपका हक है कि आप उनसे अपने पैसे मांगे। ठीक है, अब आप जाइए। जी साहब।